हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के तरीके नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। तो इसके लिए क्या अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और बाकी यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो, होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाकर जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे हमें यहाँ पर बीएलजेड के प्राइस के लिए आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि बीएलजेड के ऊपर बात करो। तो राइट नाउ अगर आप बीएलजेड के प्राइस को देखो तो बीएलजेड का प्राइस चल रहा है 18152 के आसपास, जो कि प्राइस ने प्रीवियसली ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन भी लेके रखा हुआ है, जो कि है 18913 के आसपास। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन जा रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पर जब से प्राइस का रैली स्टार्ट हुआ था तब से प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास ही कंसोलिडेशन ले रहा था। ठीक है, जब प्राइस ने पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, आफ्टर दैट यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिली, एंड अगेन वी गॉट ए मूव इन दिस ट्रेंड लाइन एज वेल। और अब इस टाइम पे देखोगे तो बहुत टाइम के बाद प्राइस ने फिर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को जाके हिट किया, जहां पर अभी इस टाइम पे बीएलजेड के लिए रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद प्राइस फिर से नीचे है, तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस अगर इसी जोन से फिर से रिजेक्शन लेता है तो हमें यहाँ पर एम काइंड ऑफ कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा, और जहां से प्राइस हमें समर अराउंड 16446 इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट सिनेरियो बीएलजेड को लेकर। द नेक्स्ट सिनेरियो वुड बी दैट कि प्राइस अगर इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है, लेट सपोज कि प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट लिया है तो ब्रेकआउट लेगा, दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं स्कैल्प के लिए बोलूँ, जैसे कि मैं अब यहाँ पर बोलता हूँ कि जितने भी कॉइन्स के ऊपर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है तो उनके ऊपर मैं स्कैल्प के लिए ही जाते हैं, ना कि यहाँ पर हम अभी इस टाइम पे देखो अगर मैं यहाँ पर बीएलजेड में ट्रेड लूँ, ठीक है, लेट सपोज कि मैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड लेने का सोच रहा हूँ, तो शॉर्ट ट्रेड अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस है ना वो रहेगा कहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों मुझे यहाँ पर स्कैल्प में जाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आइडियल पोजीशन स्टॉप लॉस का बनता है इसी जोन पे, जो कि है 6.83% के आसपास। 6.83% पे स्टॉप लॉस इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप 6.8343 या फिर 5% के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो, तो इसके कारण मैं इंस्टीड ऑफ गिविंग दैट मच बिग एसएल मैं यहाँ पर स्कैल्प कर लूंगा, यानी कि मैं जहाँ पर एंट्री लूंगा वहाँ से मैं 2% या फिर 3% के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊंगा। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होती है तो फिर माइनर लॉस के अंदर मैं निकल जाऊंगा, और जब फर्दर मूवमेंट होगा, जब एक क्लैरिटी मुझे मिलेगा, तब जाके मैं फिर से यहाँ पर एंट्री लेके अपना प्रॉफिट को भी गेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो नॉर्मल ट्रेड में क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि पूरा सेटअप के साथ आप बैठे हुए हो और जहाँ पर एक आइडियल स्टॉप लॉस आपका बन रहा है इसी जोन के अब, बट आपने यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस लगा दी है 6-7% के आसपास, आप अपना स्टॉप लॉस लगा के पूरा बिंदास बैठ रहे हो। बट यहाँ पर इंस्टीड ऑफ नोइंग दैट कि ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, जहाँ पर आपका पूरा पोर्टफोलियो को वॉश आउट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जब भी ऐसे कॉइन्स के ऊपर मूवमेंट्स होती है तो कभी भी क्रॉस पोजीशन के अंदर जाने की कोशिश मत करना, और हमेशा ये देखना कि कैसे करके आप कम से कम स्टॉप लॉस देके इन ट्रेड्स के अंदर यहाँ पर अपना एंट्री बना के एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है, बाकी आई होप कि आपको यहाँ पर बीएलजेड के बारे में समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि उनको बीएलजेड के ऊपर डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं अभी इस टाइम पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एक्जैक्टली बीएलजेड में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप टीआरबी की बात करोगे तो टीआरबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि अभी इस टाइम पे टीआरबी चल रहा है समर अराउंड 32.438 के आसपास, एंड यहाँ से टीआरबी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ टीआरबी समर अराउंड इसी जोन के आसपास हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, जो कि होगा 34.373 के आसपास, एंड आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट राइट नाउ द मूवमेंट फॉर द टीआरबी वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट जरूर से देखने को मिलेगा, जो कि सबसे पहले आप मूवमेंट होगा 34.570, ये जो जोन है इसी जोन के आसपास हमें टीआरबी के प्राइस देखने को मिलेगा, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ही है। तो बाकी अगर आप एंट्री ले रहे हो तो यहाँ पर मैं अपना स्कैल्प लॉन्ग टीआरबी में ओपन कर सकता हूँ। अगर मैं स्कैल्प लॉन्ग यहाँ पर ओपन करूंगा तो मेरा टारगेट जो रहेगा 34.341, इसी जोन पे मैं अपना टारगेट रख के टीआरबी में अपना एंट्री लगा सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है टीआरबी में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एक्जैक्टली आपने एंट्री ली है या नहीं ली है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर टीआरबी के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो अभी
बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी का अगर आप देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है, जो कि इस टाइम पे राइट नाउ मैं शॉर्ट एंड सिंपल वे में आपको बता देता हूँ कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। तो बीटीसी के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 26,825 के आसपास, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी जोन से रिजेक्शन ली, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे बीटीसी के प्राइस से। तो बीटीसी इज राइट नाउ ऑन ए होराइजेंटल सपोर्ट, जो कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बाकी कुछ भी यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो अब इस टाइम पे इन माय ओपिनियन अभी यहाँ पर हम बीटीसी के प्राइस के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से एक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिले, ठीक है। तो जो कि अब इस टाइम पे प्राइस जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, जैसे कि एक माइनर मूवमेंट, और उसके बाद यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट होगा, जो कि 26,574 एंड बियॉन्ड दिस लेवल अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो दैट मीन्स कि हम यहाँ से और भी नीचे आएंगे। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊँ तो राइट नाउ आई एम बेयरिश ऑन बीटीसी, और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट एंड सिंपल वे में मैंने आपको बता दी है। बाकी बात को ज़्यादा घुमा फिरा के करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।